नमस्ते बच्चों। आज मैं कहानी वाली नानी आपको फिलीपींस की एक लोक कथा पर आधारित मजेदार कहानी सुना रही हूँ। और बच्चों, कहानी है चालाकी का फल। बच्चों, आप ऐसी और कई मजेदार कहानियां मेरे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर क्लिक करना ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक बटन पर क्लिक करना। और हाँ बच्चों, आप कहानी अपने दोस्तों को भी सुना सकते हो, उनके साथ शेयर कर सकते हो शेयर आइकन पर क्लिक करके। तो अब सुनो कहानी चालाकी का फल। बच्चों, ये कहानी फिलीपींस के एक छोटे से गांव की कहानी है। फिलीपींस कहाँ है? फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में एक देश है। और उस गांव के छोर पर एक बड़ा सा नीम का पेड़ था। उस पेड़ पर बंदरों की एक टोली रहा करती थी। उस टोली में एक बंदर था जिसका नाम था खोखो। खोखो बहुत ही शैतान था और चालाक था। वह ठग कर लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना काम निकालता था। कई बार उसके चाचा उसे कहा करते थे, उसे समझाते थे, खोखो तुम बहुत होशियार हो, अपनी होशियारी का सही इस्तेमाल करो, गलत तरीके से मत करो। याद रखो, तुम लोगों को ठग कर बेवकूफ बनाते हो ना, वैसे ही कोई दिन तुम भी बेवकूफ बन जाओगे, तुम्हारा भी नुकसान हो जाएगा। तुम शेर हो तो कोई सवा शेर भी हो सकता है, तुमसे ज्यादा होशियार, तुमसे ज्यादा ताकतवर। पर खोखो उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता था। वह हंसकर कहता, अरे चाचा, कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता है। मैं अपना भला बुरा खूब समझता हूँ। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना है वह मैं ही कर सकता हूँ। उसके लिए क्या चाहिए? दिमाग, दिमाग। और मेरे पास बहुत है। और चाचा चुप हो जाते। एक बार की बात है, खोखो गांव में उछल कूद कर रहा था। तभी क्या हुआ, उसकी पूंछ में एक कांटा चुभ गया। ओए माँ! वह जोर से चिल्लाया और कांटा निकालने की कोशिश करने लगा, पर कांटा नहीं निकला। जब खुद कांटा न निकाल सका तब वह मदद के लिए इधर उधर देखने लगा, पर कोई नजर नहीं आया। तभी उसे सामने एक नाई की यानी बार्बर की दुकान दिखाई दी। नाई उस वक्त क्या कर रहा था? वह एक आदमी की दाढ़ी बना रहा था। अब अब खोखो फुदकता हुआ नाई के पास पहुंचा। बड़ी दीनता के साथ कहने लगा, नाई भाई देखो ना, मेरी पूंछ में कांटा चुभ गया है, निकल ही नहीं रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। जानता हूँ आप अभी बहुत व्यस्त है, पर अगर आप मेरा यह काम कर दोगे तो मैं इसके बदले में आपको अच्छी कीमत दूंगा। उस वक्त नाई के हाथ में उस्तरा यानी रेजर था। वह दाढ़ी जो बना रहा था और यह सुन उसी से कांटा निकालने लगा। खोखो तो बंदर था, एक जगह टिक कर बैठ नहीं सका, इधर उधर उछल रहा था। और इस उछल कूद में नाई ने कांटा तो निकाल दिया, पर साथ साथ खोखो की पूंछ भी थोड़ी कट गई। यह देख खोखो गुस्से से चिल्लाया, अरे नाई चाचा, ये क्या कर दिया? मेरी पूंछ काट दी। मैंने तो सिर्फ कांटा निकालने के लिए कहा था। अब सुनो, या तो मेरी पूंछ वापस जोड़ो और या फिर अपना ये उस्तरा मुझे दे दो। और फिर इधर उधर उछल कर नाई को डराने लगा। नाई भोला था, सीधा साधा था, वो डर गया। उसने कहा, अरे भाई, मैंने कोई जानबूझकर तो तुम्हारी पूंछ नहीं काटी। ठीक है, मैं पूंछ तो वापस नहीं लगा सकता हूँ। लो, ये उस्तरा तुम भी ले लो और जाओ।
अब खोखो उस्तरा लेकर आगे चल दिया। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। क्या कर रही थी? वह ईंधन यानी फ्यूल के लिए कुछ लकड़ियां काट रही थी। बड़ी मुश्किल से लकड़ियां काट रही थी। खोखो ने उस बुढ़िया को देखा तो उसे एक आइडिया आया। सोचने लगा, आहा, अब मैं इसका फायदा उठाऊंगा। और वह बुढ़िया के पास गया और कहने लगा, दादी माँ, लकड़ियां काटने में दिक्कत हो रही है ना? लगता है आपकी कुल्हाड़ी में धार नहीं है। और उस्तरा देते हुए कहने लगा, लो, यह उस्तरा ले लो, इसकी धार बहुत तेज है। इससे आपको लकड़ियां काटने में आसानी हो जाएगी। बुढ़िया ने देखा और फिर खुश हो गई और खोखो से उस्तरा लेकर लकड़ियां काटने लगी। पर बच्चों, पता है क्या हुआ? जैसे ही बुढ़िया लकड़ियां काटने लगी, लकड़ी तो नहीं कटी, पर उस उस्तरे के दो टुकड़े हो गए। बुढ़िया चौंक गई, थोड़ा डर कर खोखो की तरफ देखने लगी। और खोखो वह कहने लगा, अरे ये क्या किया दादी माँ, मेरा उस्तरा ही तोड़ दिया। ये तो ठीक नहीं किया। अब मैं क्या करूं? आपको इसकी भरपाई करनी होगी। देखो, या तो मेरा उस्तरा ठीक कर दो, या फिर उसके बदले में मुझे ये सारी लकड़ियां दे दो। बुढ़िया ने कहा, अरे बेटा देखो, मैंने कोई जानबूझकर तो तुम्हारा उस्तरा नहीं तोड़ा है, और मैं उसे ठीक नहीं कर सकती, ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं तुम्हें नया दिला दूं। ठीक है, लो ये लकड़ियां ले लो और जाओ। और खोखो सारी लकड़ियां ले वहां से आगे चल दिया। मन ही मन अपनी चालाकी पर खुश हो रहा था। थोड़ी ही दूर पर उसे सड़क के किनारे एक औरत दिखाई दी। वह वहां बैठी रोटियां सेक रही थी। हाँ, इधर उधर देख भी रही थी, कुछ परेशान सी थी। खोखो ने उसकी तरफ देखा, कुछ सोचा और फिर उस औरत के पास गया। कहने लगा, अरे चाची, रोटियां बना रही हो क्या? कुछ परेशान लग रही हो। हाँ, समझ में आ गया। ईंधन के लिए और लकड़ियां चाहिए, वो आपके पास नहीं है, और आग भी बुझ रही है, बाकी रोटियां कैसे सेकोगी? उस औरत ने कहा, हाँ बेटा, ठीक ही कहा है। अब और लकड़ियां मैं कहाँ से लाऊं, कैसे बाकी की रोटियां सेकूं, यही सोच सोच कर परेशान हूँ। कोको ने कहा, अरे चाची, चिंता मत करो, ये देखो, मेरे पास काफी लकड़ियां हैं और ये सारी सूखी हैं। ये ले लो और इसे जला लो और सारी रोटियां सेक लो। यह सुन वह औरत खुश हो गई, लकड़ियां देते हुए कहने लगी, सच सच में ले लूं ये लकड़ियां? तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी परेशानी दूर हो गई। अब मैं आसानी से सारी रोटियां सेक सकूंगी। और वह औरत धीरे धीरे एक एक करके लकड़ियां चूल्हे में डालने लगी। आग सुलग गई और सारी रोटियां सेकने लगी। और यह सब कौन देख रहा था? हाँ, पास बैठा खोखो। जब खोखो ने देखा कि इस औरत ने सारी लकड़ियां जला ली और सारी रोटियां सेक दी, तब वह कहने लगा, अरे चाची, ये क्या किया? मेरी सारी की सारी लकड़ियां जला दी, सारी राख हो गई है। अब मैं क्या करूं? अब मुझे दूसरी लकड़ियां दे दो, नहीं तो इसकी कीमत दे दो। यह सुन वह औरत चौंक गई। क्या कहा? दूसरी लकड़ियां? अरे दूसरी लकड़ियां मैं कहाँ से लाऊं? होती तो मैं खुद नहीं जला लेती, मेरे पास और लकड़ियां नहीं है। तब कोको ने धूर्तता से कहा, वाह भाई वाह, पता है ना, कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। फिर ललचाई नजरों से रोटियों की तरफ देखकर कहा, ठीक है, तुम्हारे पास लकड़ियां नहीं है ना, सही, पर ये रोटियां तो है। लकड़ियों के बदले में सारी रोटियां मुझे दे दो। उस औरत ने कहा, अरे सारी रोटियां मत ले जाओ, मैं ऐसे सारी रोटियां कैसे दे दूं?
पर खोखो अपनी जगह पर अड़ा रहा। हार कर उस औरत ने सारी रोटियां खोखो को दे दी और खोखो मान ही मान अपनी होशियारी पर खुश हो रहा था। आहा, आज मैं अपने दोस्तों को सारी बात बताऊंगा, बड़ा मजा आया। और वह खुशी खुशी घर की तरफ चल दिया। भी वह कुछ ही दूर गया था कि रुक गया, चौंक गया, डर गया। क्यों? क्योंकि सामने से दो हट्टे कट्टे कुत्ते तेजी से उसी ओर आ रहे थे। यह देख खोखो भागने के लिए मुड़ा और वह जैसे ही मुड़ा था उस वक्त तक तो दोनों कुत्ते उसके पास पहुंच गए। भौं भौं कर चिल्लाने लगे, उस पर झपटने लगे। रोटियां देख वे उस पर झपटे। खोखो की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, जान ही निकल गई। जान बचाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। और उसने क्या किया, वे रोटियां कुत्तों के सामने फेंकी और भागकर जल्दी से पास वाले पेड़ पे चढ़ गया। ओहो, मेरी तो सारी चालाकी धरी की धरी रह गई, लेने के देने पड़ गए। चाचा ने ठीक ही कहा था, शेर को कभी न कभी सवा शेर मिल ही जाता है। ओहो, मुझे बेईमानी नहीं करनी चाहिए थी। अगर मैं प्यार से चाची से 2 रोटियां मांग लेता तो शायद वे दे देती, लेकिन मैंने तो उनकी सारी रोटियां ही हड़प ली। अब मुझे अपने करने का फल मिल ही गया। आज से ये ठगी करना, बेईमानी करना सब कुछ बंद। मैं अच्छा बनकर रहूंगा और लोगों की मदद करूंगा। और खोखो को अच्छा सबक मिल गया और वह बदल गया और उसे अपने चालाकी का फल मिल गया। तो बच्चों, बेईमानी से, लालच से हमेशा दूर रहना चाहिए। लोगों के साथ चालाकी नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी चालाकी का फल? और अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।